शेर का न्याय। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम तिन्नी था। लोमड़ी ने जंगल में रहने के लिए एक गुफा बनाई थी। दिवाली पास आ रही थी और तिन्नी लोमड़ी अपनी उस गुफा को बहुत अच्छे से सजाना चाहती थी। एक दिन की बात है, उसका दोस्त चिंटू बंदर उसके पास आता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी तिन्नी लोमड़ी चिंटू बंदर से बोलती है कि मुझे अपनी गुफा को सजाना है भाई, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे सजाऊं। उसकी बात सुनकर बंदर बोलता है कि मेरे पास घर सजाने के लिए एक उपाय है। तभी टिंकू लोमड़ी बोलती है, बताओ भाई क्या उपाय है। चूंकि टिंकू बंदर बहुत शरारती था तो वह उसको बताता है कि क्यों ना तुम मुर्गी के अंडों को रंग करके अपनी गुफा में रखो। बंदर की बात सुनकर लोमड़ी बोलती है कि हाँ ये सही रहेगा, लेकिन मैं मुर्गी के इतने सारे अंडे कहाँ से लाऊंगी। तभी लोमड़ी बोलती है कि भाई टिंकू, क्या तुम इसमें मेरी कोई सहायता कर सकते हो। अगर तुमने मुझे मुर्गी के अंडे लाकर दे दिए तो मैं तुम्हें एक अच्छा सा ट्री हाउस बनाकर दूंगी। अब लोमड़ी की बात सुनकर बंदर को लालच आ जाता है और वह लोमड़ी को बंदर बोलता है कि मैं अंडों का इंतजाम कर दूंगा। ऐसा बोलकर बंदर वहां से चला जाता है। रास्ते में उसको चीकू नाम का एक खरगोश मिलता है। टिंकू बंदर उससे पूछता है कि चीकू, क्या तुम मेरे लिए कुछ मुर्गी के अंडों का इंतजाम कर सकते हो। अगर तुमने मेरे लिए अंडों का इंतजाम कर दिया तो मैं तुम्हें खाने के लिए बहुत सारी गाजर दूंगा। खरगोश भी लालच में आकर हाँ कर देता है। चीकू खरगोश के पास में मंजू नाम की एक मुर्गी रहती थी। एक दिन वो मुर्गी 2 अंडे देती है और अंडे देकर अंदर चली जाती है। मौका देखकर चीकू खरगोश उन दोनों अंडों को चुराकर बंदर को दे देता है। अब टिंकू बंदर उन अंडों को लोमड़ी को जाकर दे देता है। लोमड़ी उन अंडों को सजाकर अपनी गुफा में रख देती है। तभी मंजू मुर्गी बाहर आकर देखती है कि उसके अंडे वहां नहीं है और वो अंडों को वहां ना पाकर रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर पेड़ पर बैठा कौवा उसके पास आता है और उसको समझाकर जाते जाते बोलता है कि होनी को कौन टाल सकता बहन, तुम्हारे अंडे गिरकर टूट गए होंगे। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन मुर्गी 2 और अंडे देती है। वो अंडे भी चीकू खरगोश चुरा लेता है और लोमड़ी उनको रंग करके अपनी गुफा में सजा देती है। मुर्गी देखती है कि उसके अंडे फिर चोरी हो गए और वो रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर पेड़ पर बैठा कौवा फिर से उसके पास आता है और बोलता है, अब तो मुझे भी यह यकीन हो गया है कि जरूर तुम्हारे अंडों को कोई चुरा कर ले जाता है। कौवा बोलता है, बहन इस बार जब तुम अंडे दोगी मैं ऊपर से अंडों का ध्यान रखूंगा कि कौन चोरी करता है, ये मैं पता लगाऊंगा। कुछ दिन बाद मुर्गी 5 अंडे देती है। कौवा ऊपर से उन अंडों पर नजर रखता है। तभी कौवा देखता है कि चीकू खरगोश वो अंडे चुरा रहा था। तभी कौवा जोर जोर से कौव कौव करने लगता है। तभी वहां बहुत सारे जानवर आ जाते हैं और वो चीकू खरगोश को अंडों के साथ पकड़कर जंगल के राजा शेर के पास ले जाते हैं। राजा चीकू से पूछते हैं, बताओ तुमने मुर्गी के अंडे क्यों चुराए। चीकू खरगोश बताता है कि मुझसे यह अंडे बंदर ने मांगे थे और उसके बदले में उसने मुझे गाजर देने का वादा किया था। राजा उस बंदर को पकड़कर लाने का हुक्म देता है। अब टिंकू बंदर को राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा बंदर से पूछता है कि तुमने चीकू खरगोश को मुर्गी के अंडे चोरी करने को क्यों बोला। टिंकू बंदर राजा को बोलता है, महाराज मुझे मुर्गी के अंडों की कोई जरूरत नहीं थी, मुझसे से वह अंडे लोमड़ी ने मांगे थे और लोमड़ी ने मुझे अंडे के बदले ट्री हाउस देने की बात की थी। जंगल के राजा शेर ने टिन्नी लोमड़ी को पकड़ने और गुफा से सब अंडे लेकर आने का हुक्म सुनाता है। जब लोमड़ी को पकड़कर राजा के सामने पेश किया जाता है तब लोमड़ी अपने ऊपर लगे आरोपों को मान लेती है और कहती है, महाराज ये मुर्गी के अंडे चोरी करने का सुझाव
मुझे इस बंदर ने ही दिया था। राजा लोमड़ी, बंदर और चीकू खरगोश को अंडे चुराने के आरोप में जंगल से बाहर निकालने और मुर्गी को उसके सब अंडे वापस देने का हुक्म सुनाते हैं। मंजू मुर्गी अपने अंडे पाकर बहुत खुश हो जाती है और सभी जानवरों और कौवा भाई को धन्यवाद देती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, किसी को दुख देकर हमें खुशियां नहीं मनाना चाहिए और चोरी करने की सजा हमें कभी न कभी जरूर मिलती है। धन्यवाद।